सब्जेक्ट आज का जो आपके साथ वार्ता करने का है वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये कोई नया शब्द नहीं है और ना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये क्लेम कर रहे हैं कि ये कोई पहली बार ही शुरू हुआ है देश में, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी स्वदेशी शब्द बहुत प्रचलित हुआ। आत्मनिर्भर शब्द जिसको सेल्फ रिलायंस कहते हैं वो भी बहुत प्रचलित हुआ। देश की आज़ादी के बाद जो योजना आयोग था जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी उसमें भी इस शब्द को बल दिया जाता रहा है। उसके बाद प्लान हॉलीडे आए और जब नरेंद्र मोदी जी आए तो योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया। उस नीति आयोग की बैठकों में भी शुरू की बैठकों में ये ज्यादा जोर दिया गया कि हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देनी है, इसको तेज करना है। समय समय पे इसका फोकस रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने उसके बाद से जो हम 11 साल की इस यात्रा का थोड़ा जिक्र करेंगे तो सेक्टर कोई भी हो हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं। जैसे सोलर एनर्जी का सेक्टर, मैं 2-4 सेक्टर के उदाहरण देकर के बात करूंगा। सोलर एनर्जी का सेक्टर भी पहले था, ऐसा तो था नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन एनर्जी के सेक्टर में जितने नवाचार हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने पहले कभी नहीं हुए, ये मैं क्लेम कर सकता हूं। आप खनिज के क्षेत्र में देख सकते हैं कि MMDR का अमेंडमेंट किया 2015 में। उसके बाद खनन नीति और खनिज की खोज, इस काम में तेजी आई। और अगर आप अंतरिक्ष का क्षेत्र देखें तो आपको सबको जानकारी है कि इस काम में बहुत तेजी से हम आगे बढ़े हैं। आप एग्रीकल्चर का सेक्टर देखेंगे तो बीज से लेकर के बाजार तक कोशिश की हमने नीतियां बनाते समय कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। प्राकृतिक खेती की ओर भी हमने जोर दिया। आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का आप देखेंगे तो MSME के सेक्टर लिया हमने, स्टैंड अप इंडिया योजना ली, स्टार्टअप योजना ली, MSME के सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना ली। कोविड का कालखंड आया तब भी हमने जोर दिया, इमरजेंसी लैंडिंग करके एक योजना लेके आए और आत्मनिर्भर भारत अभियान का जोर रहा। अभी चल रहा है सेवा पखवाड़ा। ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक। इस पीरियड में आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर को हम सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले सभी लोग खादी खरीदेंगे। तो ये कोई खाली औपचारिकता नहीं रहेगी, खादी निश्चित रूप से खरीदेंगे और उसका खरीदने की दुकान, उसका पेमेंट डिजिटल करना और उसके बाद उसको हमारे सरल पोर्टल है उसको अपलोड करना, ये इतने कार्यक्रम दिए 2 अक्टूबर को। तो आज का दिन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बात करने का है। रक्षा क्षेत्र से लेकर के, सोलर एनर्जी के सेक्टर से लेकर के, इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेकर के, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के, और मैं लॉ एंड जस्टिस को देखता हूँ तो हम कई बार ऐसी चीजें देखते हैं कि जैसे एक हमारा एक ADR का क्षेत्र है जिसपे हमारे देश में काम लंबे समय से हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसमें भी उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनना है। आप देखेंगे कि पार्टियां हमारी होती है और आर्बिट्रेटर भी हमारा होता है, लेकिन वो लंदन में बैठ के काम करता है।
तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भी हम लोग लंदन में जाकर के, सिंगापुर जाकर के, दुबई जाकर के आर्बिट्रेशन के फैसले कराते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर अभियान की बात है। हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो स्वदेशी को ज्यादा से ज्यादा अपनाएंगे। इसलिए स्वदेशी वस्तुओं का खरीदना, स्वदेशी अपनाना। अभी जीएसटी की जब सेकंड जनरेशन रिफॉर्म का दिन आया 22 सितंबर, उसके बाद से हम लगातार एक बचत उत्सव करके एक कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। दुकानदार भी इसको पसंद कर रहे हैं और जो ग्राहक है उसको भी समझ में आ रहा है कि छूट मिल रही है, दाम कम हुए हैं। और उसमें भी भाव ये है कि हम स्वदेशी अपनाएं, हम हमारे देश में ही निर्मित सामान को खरीदेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे। आज का विषय इतना ही है। आपके प्रश्न कई तरह के होंगे वैसे, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का मैं ज्यादा उत्तर दूं। तो वो ज्यादा भाव यही है, स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति दो। सर, इस भागम भाग की दौड़ में एक लिस्ट नहीं, कोई भी प्रोडक्ट होता है और हम जब मार्केट जाते हैं तो मेरे पास भले वो उसमें लिखा रहता है, क्योंकि बहुत सारी विदेशी कंपनियों का भारत में आके प्रोडक्ट हो रहा है और उन्होंने मेड इन इंडिया लिख दिया। एक मतलब ग्राहक के पास ये कोई मजबूती का आधार नहीं कि वो जो खरीद रहा है वो मेड इन इंडिया मतलब प्योर इंडियन है या नहीं, उसका कोई बेस और वो कंफ्यूजन अभी भी आपका कहना है कि मेड इन इंडिया लिखा हुआ तो भी कंफ्यूजन है? हाँ, वो क्योंकि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी वो आके भारत में बना रही है तो मेड इन इंडिया लिख दिया उसने। हाँ, वो तो कहा भी था। वो एक बड़ी समस्या है। मतलब स्वदेशी कहाँ, कौन सी चीज स्वदेशी है? देखिए, भारत में आकर के कोई बनाएगा ना और मेड इन इंडिया लिखेगा तो अभी तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है ना, उसका तो पैसा भी भारत में, टैक्स भी भारत में है। पर सर डॉलर के लोग ही काम करेंगे। पर सर डॉलर और ट्रंप का क्या करेंगे? आत्मनिर्भर भारत तो बनना ही चाहिए, लेकिन डॉलर और ट्रंप दोनों ही परेशान कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा, आप भी शायद इन चीजों के जानकार भी हो, हमारे बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें हमारा व्यापार अब रुपये में होने लग गया। इससे पहले नहीं था ना, इससे पहले कल्पना ही नहीं थी कि रुपये में कोई व्यापार करेगा क्या। ये भी आत्मनिर्भर भारत अभियान इसलिए दोनों सवाल जोड़ के पूछे। इसलिए भारत तो क्या भविष्य में चाइना के साथ ये रुपया बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। बहुत से देशों ने कहा है कि हम रुपये में व्यापार करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। ब्रिक्स मुद्रा जैसी बातों पर भी काम होगा क्या? काम, उसमें भी काम चल रहा है, एक कमेटी बनी हुई है, उसमें काम कर रही है। उसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी अभी आए थे, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी देश से बाहर ज्यादा रहते हैं और स्वदेशी की बात करते हैं। क्या डोटासरे जी ने कहा? पता नहीं उन्होंने किस आधार पे कहा, मेरे तो समझ में नहीं आई ये बात। कोई उनके पास डेटा थे या ऐसे ही बोल गए? देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी हो, आजकल इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जाना ही पड़ता है। और अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष वहां अपेक्षित है तो उसी को ही जाना पड़ेगा। मैं अब उनसे पूछूं कि यार मनमोहन सिंह जी विदेश यात्रा पे गए ही नहीं थे क्या? ऐसा नहीं होता ना। प्रधानमंत्री जी अगर विदेश जा रहे हैं तो वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां की अपनी बात कह रहे हैं। और ये तो भारतीय संस्कृति को भी प्रमोट कर रहे हैं, भारतीय भाषा में बात करते हैं कहीं भी जाते हैं। सर, पूरी दुनिया में क्रिटिकल मिनरल है, उसकी लड़ाई चल रही है और हमारे यहाँ बीकानेर में भी है पोटास, तो उसके लिए क्या चल रहा है? देखिए, आपने ठीक विषय रखा। यूरेनियम हो, लिथियम हो, थोरियम हो, पोटास भी उसमें से एक है। ये क्रिटिकल मिनरल है और क्रिटिकल मिनरल आने वाले समय में महत्वपूर्ण भी रहेंगे हमारे उत्पादों के लिए भी और हमारे जीवन में जो जैसे बैटरी प्रयोग में आ रही है उनके लिए भी। और पोटास तो पूरे देश में यहीं पे मिला है, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा है। तो इसकी बीडिंग हुई थी तो पहली बीडिंग में कोई आया नहीं, लेकिन दूसरी बीडिंग में मुझे लगता है कि वेदांता ने उसमें अपना प्रपोजल डाला है, तो जल्दी यहाँ पे खनन का काम शुरू होगा। एक वक्त था जब गुजरात की बात होती थी, अब राजस्थान की बात हो रही है। कुछ बड़े सेक्टर्स को लेकर, सोलर की बात लगातार आप करते रहे, सेरेमिक को लेकर भी आप लगातार बात कर रहे, कुछ बड़ा सा देखिए, सेरेमिक का रॉ मटेरियल हमारे यहाँ बीकानेर में है और ये प्रोसेस होने के लिए गुजरात या कई देश के दूसरे भागों में जाता है।
इस संबंध में हमारे भजनलाल जी की सरकार ने एक बजट घोषणा दी है हमें बीकानेर के लिए कि हम बीकानेर में एक सेरेमिक हब बनाएंगे। हमारा ये सब्जेक्ट शुरू से ही था, हमने सुझाव भी दिए थे बजट के लिए। जब सुझाव मांगे हमारे से तो उसमें एक विषय आया कि आप सेरेमिक हब बनाने की बात करो, तो उसमें किशनगढ़ का भी एक विषय आ गया कि वहां ज्यादा सेरेमिक है, हब बनेगा, यहाँ बनेगा। लेकिन अल्टीमेटली फिर बीकानेर में सेरेमिक हब बनने की बात आई। गजनेर के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो आप तेजी से सेरेमिक की इंडस्ट्री को बढ़ते हुए देखेंगे आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है। गैस की पाइपलाइन भी आ रही है। सर रेयर जिस मिनरल दिन की सर जो आप- बात थी, सर रेयर मिनरल की जो बात चल रही थी, तो अभी हाल ही में जो अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के बीच में अभी एक करार हुआ जिसमें रेयर मिनरल का जो खनन है अमेरिका की कंपनी करेगी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के जवाई की बताई जाती है। चिंता ये है कि उस कंपनी को कुछ परेशानी नहीं हो, उसके लिए अमेरिका की सेना भी वहाँ तैनात की जाएगी। ये भारत के लिए चिंता क्या कितना विषय है? आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कोई भी परेशानी हो, निश्चित रूप से भारत के हित में ही निर्णय लिए जाएंगे। और कई तरह की परेशानियां हमने देखी है ना। आपदा को अवसर में बदलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महारत हासिल है, चिंता मत करो आप इसकी। सर जब आपने जब पहली बार मंत्री के तौर पर शपथ ली तो आपने कई रिकॉर्ड तोड़े, उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ते ही चले गए। बीकानेर में 2 बार भारत का चीफ जस्टिस बीकानेर में आए, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और शायद आगे बना भी रहे। अगला सवाल आप समझ गए। एक कंफ्यूजन ये हो गई कि उन्होंने ये कहा कि मेरे पास आवेदन ही नहीं आया, जबकि पिछली बार जो सीजीआई साहब आए थे वो वर्चुअल की या उन्होंने कुछ इस उस पे प्रायोरिटी बेस पे कुछ उन्होंने हामी भरी थी, और ये कह रहे हैं कि आवेदन ही नहीं आया। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। दो चीजों को आप मिक्स मत करो। एक तो है हाई कोर्ट की बेंच, राइट, एक है हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच। ठीक है। 2 चीजें ये अलग अलग चल रही है। तो आप किस पर फोकस कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं कि बीकानेर में कुछ ऐसी सुविधा मिले जिससे यहाँ के वकील कुछ चीजों की पैरवी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ जोधपुर में हाई कोर्ट में कर सके। ऐसा एक विषय कोई यहाँ बीकानेर का चल रहा है, ऐसा नहीं है। राजस्थान में बीकानेर में भी डिमांड